और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है मन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाकर चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अमावस्या पूर्णिमा को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं, उसका कारण क्या? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का उगड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन का जब संजोग होता है, आपको कथा ने भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है, जब होगा सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, बेबकू देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार हमारा हो जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाकी है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता, बस वो कनेर का फूल। और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि देखे? अरे बोलो तो जम के देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है क्या दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है, इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश चढ़ गया, भूलवश अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था, ये स्थान देवी का हस्तकमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या। दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है, दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है, तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है, चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और
उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए। शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को, और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी, क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? किस लिए? क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा, जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितने किलो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर 1 शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर किसी को दान करने का फल मात्र 1 बेलपत्र शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितने किलो सोने का सिंहासन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? 0.5 किलो। हीरे, रतन, माणिक, मोती, सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो 1 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम 1 दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्विनी यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया। तीन वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। दो वचन तो काशी के हैं,
और एक वचन अमरनाथ की गुफा का। 3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता। दूसरा वचन दीजिए काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र में दूंगा, तारक मंत्र में दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में तीसरे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया। बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए, क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराज। वचन दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज आवाज नहीं। 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते, उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं 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 हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी।
कल्याण करते हैं। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने। बाकी सी लटक गई